खानदान और खून की पहचान। एक मर्तबा सुल्तान महमूद गजनवी ने दरबार लगाया। उस दरबार में बहुत सारे लोगों के साथ कुतुब, अब्दाल और औलिया कराम भी शामिल थे। तो महमूद गजनवी सबकी तरफ मुखातिब होकर कहने लगे, क्या तुम सब में से कोई एक ऐसा शख्स दरबार में मौजूद है कि जो कि मेरी मुलाकात खिज़र अलैहिस्सलाम से करवा दे। उन सब में से एक गरीब देहाती शख्स खड़ा हुआ, कहने लगा, सरकार मैं आपकी मुलाकात करवा सकता हूँ खिज़र अलैहिस्सलाम से। उससे शराइत पूछी जाती है तो कहता है कि 6 महीने दरिया के किनारे पर जाकर चिल्ला काटना पड़ेगा, लेकिन मैं गरीब शख्स हूँ। बादशाह सलामत कहते कि ठीक है, तुम चले जाओ, तुम्हारे घर की जिम्मेदारी मेरी, तुम जाओ चिल्ला काटो। बादशाह उसके घर पर बहुत सारी दालें, गोश्त, सब्जी, चावल, ये सारी चीज़ें भेज देता है। 6 महीने गुजर जाते हैं। बादशाह फिर से दरबार लगाता है। उस देहाती शख्स को बुलाया जाता है, उससे पूछता बादशाह के बताओ मेरे काम का क्या हुआ। वो बादशाह से कहता है कि बादशाह सलामत बाकी सब तो ठीक है, चंद कलिमात गलत होने की वजह से मेरी मुलाकात खिज़र अलैहिस्सलाम से ना हो सकी। बादशाह कहने लगता है कि अब इसका हल क्या है। वो बादशाह से कहता है कि बादशाह सलामत 6 महीने का और चिल्ला काटना पड़ेगा, फिर हमारी मुलाकात खिज़र अलैहिस्सलाम से हो सकती है। बादशाह कहता है कि ठीक है, 6 महीने तुम और लगा लो। वो 6 महीने और लगा देता है, दरिया के किनारे बैठकर चिल्ला काट रहा होता है। 6 महीने पूरे हो जाते हैं। बादशाह फिर उसको तलब करता है कि हाँ भाई बताओ क्या बना मेरे काम का। वो आते ही साथ ही बादशाह के कदमों में गिर जाता है। वो कहता है कि महमूद गजनवी मैंने आपसे झूठ बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पूरे गाँव में कोई काम नहीं मिल रहा था, मेरे बच्चे घर पर भूखे थे, 3 दिन से उन्होंने रोटी नहीं खाई हुई थी, तो मैंने आपसे झूठ बोला, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। महमूद गजनवी उसको खड़ा करके पास से बैठे वजीर से पूछता, हाँ वजीर बताओ इसकी क्या सज़ा होनी चाहिए। उसी महफिल पर एक नूरानी चेहरे वाले एक बुजुर्ग भी बैठे होते हैं। वजीर कहता है कि बादशाह सलामत इसने आपके साथ झूठ बोला, इसने आपके साथ धोखा किया, इसने आपके साथ फरेब किया, तो इसकी गुनाह की कम से कम सज़ा ये होनी चाहिए कि इसकी गर्दन काट दी जाए। महफिल में बैठे बुजुर्ग शख्स कहता है कि जो ये वजीर बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है। महमूद गजनवी अपने दूसरे वजीर से पूछता है कि हाँ वजीर तुम बताओ इसकी क्या सज़ा होनी चाहिए। बादशाह सलामत इसने आपके साथ धोखा किया, इसने आपके साथ फ्रॉड किया, इसको इबरत का निशाना बनाने के लिए आप इसके गर्दन मत काटें, इसको तड़पा कर मारे, इसको जंगली कुत्तों के हवाले कर दें ताकि इसकी बोटी बोटी नोच कर खाएं, लोगों को देखकर इससे इबरत हासिल हो। महफिल में बैठे बुजुर्ग शख्स कहता कि जो ये वजीर बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है। फिर महमूद गजनवी अपने प्यारे गुलाम अय्याज से पूछता कि हाँ भाई अय्याज बताओ इसकी क्या सज़ा होनी चाहिए। अय्याज कहता कि बादशाह सलामत मुझे किसी भी तरीके से नहीं लगता कि आपका किसी तरीके से नुकसान हुआ, ना आपके माली ना आपकी जानी कोई नुकसान नहीं हुआ। इसने आपसे सिर्फ इसलिए झूठ बोला क्योंकि इसके बच्चे घर पर भूखे थे। अगर आप इसको अभी कत्ल कर देते हैं तो आप एक पूरे ख़ानदान को यतीम कर देंगे। अय्याज कहता है कि मेरी माने तो आप इसको माफ़ कर दें। वही बुजुर्ग शख्स कहने लगता है कि जो अय्याज कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। जब महमूद गजनवी पूछता कि ए बुजुर्ग शख्स बताएं इसमें क्या लॉजिक है कि आपने कहा ये वजीर भी सही बोल रहा है, वो वजीर भी सही बोल रहा है और अय्याज भी सही बोल रहा है, तो वो बुजुर्ग शख्स कहने लगे जिस वजीर ने पहले कहा था कि इसकी गर्दन काट दी जाए, असल में उसकी जग्गी पुश्ती का जो काम था वो कसाई का काम था। कसाई का काम लोगों की गर्दनें ही काटना होता है। गलती इस कसाई की नहीं है, गलती आपकी है। जब कसाई लोगों के ऊपर हुक्मरानी करेंगे तो उनको इंसाफ नहीं मिलेगा, उनकी गर्दनें कटेंगी। यही दूसरे की बात जिसने कहा कि उसको जंगली कुत्तों के हवाले कर दिया जाए, असल में इसका बैकग्राउंड है वो पहले बादशाहों के कुत्तों को नहलाया करते थे, उनको ट्रेनिंग करवाते थे, उनको आपस में लड़वाते थे। तो गलती इस शख्स की भी नहीं है, इस वजीर की भी नहीं है, गलती बादशाह सलामत तुम्हारी है। जब तुम कुत्तों की परवरिश करने वाले, कुत्तों के बीच में रहने वालों को हुक्मरान वजीर बनाओगे तो रियासत के लोगों को इंसाफ नहीं बल्कि उनको कुत्तों से कटवा कर फिर कुत्तों के आगे फेंक दिया जाएगा उनको नोच कर खाने के लिए। तो रही बात अय्याज की, तो अय्याज के बारे में जानना चाहते हो तो सुनो है महमूद गजनवी। अय्याज एक सैयदजादा, और सैयदजादा की भी कोई मिसाल चाहिए आपको तो करबला का वाक़या आपके सामने। करबला में उन्होंने अपनी गर्दनें कटवा दी लेकिन बदला नहीं लिया। महमूद गजनवी अपनी सीट से खड़े होते, अपनी कुर्सी से खड़े होकर अय्याज की तरफ देखकर कहते अय्याज तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम एक सैयदजादे हो। अय्याज कहने लगा आज ये राज तो राज था, आज ये राज खुल ही गया, तो सुनो मैं भी आज एक राज खोल देता हूँ। इस महफिल में मौजूद जो ये बुजुर्ग शख्स है ये कोई और नहीं बल्कि खिज़र अलैहिस्सलाम है। तो गाइस आपकी आदतें, आपकी बातें, आपकी बोलचाल आपकी ख़ानदान नस्ल की पहचान करवाती है। मजलिस में बैठे, महफिल में बैठे कहते हैं ना पहले तोलो फिर बोलो, तो कोई भी बात करने से पहले 1000 दफ़ा सोचें उसके बाद बात करें। अगर ये वीडियो आपको ज़रा से इन्फॉर्मेटिव लगी तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।